मैं कल्पना शाके एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं नेपाल धनुषा आश्रम में, वहाँ जहाँ चाय बनती है। चाय वो भी इतनी स्वादिष्ट जो शायद 5 स्टार होटल को फेल कर दे, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट यहाँ पर किया है। यहाँ की जो चाय है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। वो कारण ये है कि इसमें पानी तो नाम मात्र को पड़ता है, सिर्फ दूध से ये चाय बनाई जाती है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी यहाँ पे थोड़ा फोकस करें कि यहाँ पे ये देखें, ये लग रहा है दूध में ही चीनी पत्ती इन लोगों ने डाल दिया है। इतने बड़े बड़े आप देखें, यहाँ पे इतने बड़े बड़े भगोने हैं, इसमें मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ कितना चाय यहाँ पे बन रहा है। ये चाय जो बना रहे हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे इसमें कितना क्विंटल दूध पड़ा होगा? इसमें 500 लीटर होगा। 500 लीटर इसमें दूध पड़ा है। अच्छा, तो ये कितनी देर में ये तैयार हो जाती है? क्योंकि इतना बड़ा भगोना है, मुझे लगता है इसे खोलने में भी आधा घंटा लगता होगा। आधा घंटा लग जाता है। तो कितनी देर आप इसी तरीके से चलाते रहते हैं? आधा घंटा तक। आधे घंटे में ये पूरी रेडी हो जाती है। इसका कलर कुछ और है और इसका कलर कुछ और है। ये पकने के बाद इसमें वो कलर हो जाएगा, पकने के बाद। हाँ, तो इसमें टाइम आपका आधा घंटा कम से कम लगता है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाय प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर ये जो सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उसको लगातार आधे घंटे तक बिना रुके चलाते रहते हैं, उसको अच्छे से पकाते हैं जब तक दूध या फिर पानी का कुछ मिश्रण अच्छे से नहीं हो जाए। और इसका कलर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश, इसको थोड़ा पास से दिखाइए। उसका कलर देखिए और इसका कलर देखिए, कितना डिफरेंस है। और जब तक ये वाली चाय इस कलर में नहीं आ जाएगी तब तक वो यूं ही लगातार उसको चलाते रहते हैं। और आप देखिए, चाय का कलर भी कितना खूबसूरत आया है, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर सारी और हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर ये दूध कहाँ से जा रहा है वो देखिए, इसी तरीके से सिर्फ पैकेज आए और खोल के डाल दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाकायदा पैकेजों को पानी से धोया जा रहा है। आप थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, इसको बाकायदा पानी से अच्छे से धो रहे हैं और फिर एक एक करके वो पैकेज जो दूध का है खोल के यहाँ पर ये निकालते हैं और यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। ये सभी ड्रमों में ना दूध है और इन सब की चाय बनेगी। और इसका अंदाज़ा आप लगाइए, यहाँ पे इतनी सारी ये जो फ्रिज वगैरह रखी है ना, सभी में दूध भरा हुआ है। इतने बड़े बड़े भगोने हैं, आप देखिए थोड़ा सा। अगर और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, चीनी के इतने बड़े बड़े कंटर भरे रखे हुए हैं। ये पत्ती है जो कि, आप थोड़ा नज़दीक में आइए, ये पत्ती है जो कि कटोरे से ये लोग नाप के उसमें डालते हैं, जिससे कि किसी भी बार में। अच्छा, एक यहाँ की खासियत है, वो खासियत ये है कि यहाँ की जो चाय बनती है ना, उसमें ना तो कभी चीनी ज़्यादा होती है ना ही कम रहती है। जैसी आप एक बार चाय पी लीजिए वैसी ही आपको हमेशा चाय मिलेगी। यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक टी जिसको चाहिए होता है, ये वो बना के रखी गई है। और यहाँ पर दूध को लगातार ये जो सेवादार हैं, सर इतने कम दूध को अलग, इतनी कम चाय को अलग, ये इसका क्या है? बच्चे और बीमार के लिए दूध गर्म किया जाता है। अच्छा, वो जो है वो इतना बड़े में जो भगोने में चाय बन रही है और यह इतनी कम चाय बन रही है, ऐसा क्यों? जाते रहता है, हर हमेशा बनते हैं जाते हैं। इसका और कोई रीज़न तो नहीं है कि ये मतलब इसमें दूध ज़्यादा हो और उसमें पानी ज़्यादा हो? नहीं, पानी नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है? नहीं, पानी नहीं है, मात्र दूध है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इसकी खुशबू महसूस कर सकती हूँ। ये जो दूध लगातार चला रहे हैं, ये जल के इससे जो खुशबू आ रही है ना, ये इस दूध को इसलिए जला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बीमार लोग आते हैं उनको ऐसे पानी वाला दूध नहीं दिया जाता है। उस पानी को ये लोग लगातार खौलाते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं और जिसको ज़रूरत होती है यहाँ पर वो दूध लेते हैं। देखिए, इसमें भी दूध भरा रखा है। और यहाँ पे जैसे हम लोग बाहर आते हैं, यहाँ पे ये जो सर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पूरी सुविधा दी गई है। आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सेवादार बैठे हैं, थोड़ा इधर कैमरा से दिखाइए, इसमें दूध भरा हुआ है। और ये बच्चे के लिए, ये जैसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये चाय नहीं पीते, ये दूध पीते हैं। ये मैडम है जो दूध लेकर जा रही है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे ये दूध किस लिए? बच्चा के लागे दूध।
बच्चे के लिए जब आपको जरूरत पड़ती है तब यहाँ से दूध लेकर जाते हैं, हाँ कभी मना तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं बोलते नहीं एक बार हो गया तो दोबारा क्यों लेकर जाए? कितना बार कत्तो बार लो नहीं कथी जितनी बार आपको चाहिए होता है, जितनी बार बच्चा पी सकता है उतनी बार आप यहाँ आते हैं और बिना ये रोक टोक किए दूध आपको दे देते हैं। हाँ हाँ तो आप खुद देखिए प्रूफ के तौर पे ये मैम अभी मेरे जस्ट सामने आए और दूध लिए, दूध अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए गर्म पानी है, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी आता है ना, यहाँ पे बूढ़े लोग भी आते हैं, जवान हर तरह के लोग आते हैं, जो शायद अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो गई क्योंकि नवंबर का महीना है। कुछ लोग ठंडे पानी से उनके गले में खराश हो जाती है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इस वजह से ये लोग गर्म पानी रखे हुए हैं। जिसको गर्म पानी की ज़रूरत है वो यहाँ पर गर्म पानी पी रहा है, जिसको ठंडे पानी की ज़रूरत है उसको ठंडा पानी मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये गर्म पानी का कंटेनर है और वो ठंडे पानी का। अब वहीं दूसरी तरफ आप चलिए, जैसे ही आप दूसरी तरफ चलते हैं थोड़ा सा स्पेस है बीच में, अंदर में देखिए, अंदर में मैंने आपको दिखा दिया वो जो चाय है, दूध है, लगातार उबाली जा रही है, लगातार उसको चाय को बनाया जा रहा है। वहीं पर आप इधर आइए, यहाँ पर चाय का वितरण हो रहा है, यहाँ पर चाय दी जा रही है। यहाँ गिलास में शाम का समय है, इतनी संख्या में देखिए भीड़ उमड़ी हुई है। ये सब चाय पीने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर चाय दी जा रही है। यहाँ पर ये देखिए चाय के लिए ये जो एक जाल टाइप का बनाया गया है, इसमें चाय के लिए गिलास रखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो चाय है ना वो सिर्फ चाय नहीं मिलती है, उसके साथ बिस्किट भी दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दर्शकों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ खाली चाय नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पे फोकस कीजिए, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जितना लोग जिसको इच्छा है चाय पीने की उसके साथ ही साथ यहाँ पे बिस्किट भी दी जा रही हैं। तो यहाँ पे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सभी के लिए बराबर सुविधाएं दी गई हैं। आप चाय लीजिए, बिस्किट लीजिए, बच्चा है उसके लिए दूध लीजिए। अब ये जो मैंने दिखाया सिस्टम ये था जेंट्स लोगों का, यानी कि यहाँ पर जो जेंट्स है वो चाय पी रहे हैं। अब बनती तो चाय यहीं से जाती है, माताएं बहनें चाय नहीं बनाती हैं, यहाँ पे पुरुष लोग यानी कि भाई लोग ही चाय बनाते हैं। लेकिन माताएं बहनें जो होती हैं वो कहाँ से चाय लेंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों का हर सिस्टम अलग अलग है। यहाँ पे जेंट्स लोग चाय ले रहे हैं तो दूसरी जगह जो है वहाँ पे माताएं बहनें चाय पी रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया वो जो एरिया था ना वो जेंट्स का था, जेंट्स लोगों को वहाँ पे चाय वितरण किया जा रहा था और बिस्किट दी जा रही थी। वहीं आप यहाँ पर देखिए ये माई लोगों यानी कि जो बहन बेटियाँ हैं वो यहाँ से चाय को लेती हैं, वहाँ पे गर्म पानी बाकायदा उसी तरह से सुविधा दी गई है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो बहन जी बेटी हैं वो बिस्किट दे रही हैं सभी को, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मैम। साहेब मैम हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो आप ये बिस्किट दे रही हैं जिसकी जो इच्छा है उतना ले सकता है या फिर एक ही बार में देना है, बच्चों को दोबारा देना नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या? जितनी बार ले सकते हैं जितनी बार बच्चे आएंगे उतनी बार आप मना नहीं करेंगे? हाँ। तो इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं ना है? नहीं रहेगा, फ्री में मिलता है, यहाँ जो भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, सब चीज़ फ्री में मिलता है यहाँ पे। देखिए यहाँ जो आश्रम है वहाँ जो भी आपको देखने को मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही दिया जाएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। पूछती सिर्फ मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो बाहर का लोग है वो मुझसे सवाल करता है, इतना सारा सुविधाएं हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चार्ज लिया जा रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि जो पुरुष लोगों के इधर था वहीं यहाँ पे भी गर्म पानी और ठंडे पानी की सुविधा है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो ये माता जी हैं जो सेवादार हैं, यहाँ पे सब अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर सेवा करता है। और ये चाय वितरण हो रही है, वहाँ पे चाय बन रही थी और यहाँ पे माता बहनों की ये चाय वितरण की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दर्शकों बाकायदा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया है, ये महिलाओं का है, यानी कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जितना भी सुविधा दी जा रही है यहाँ पे पूरा पंडाल लेडीज़ लोगों का है। तो ये लेडीज़ का चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है, यदि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है
तो यहाँ पर आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं, 2-3 जितना आपकी इच्छा है 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं और फिर से एक टोकन दिया जाता है। टोकन के थ्रू आप अपना मोबाइल ले सकते हैं। तो दर्शकों जैसा कि मैंने बताया ये लेडीज़ लोगों का यानी कि माई लोगों का चार्जर पॉइंट है। यहाँ पे अंदर में जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन से फोकस करेंगे, अंदर में दिखाइए जो ये लेडीज़ लोग बैठी हैं वो यहाँ की सेवादार हैं, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, जो ये लेडीज़ लोगों का चार्जर पॉइंट बनाया गया है, ये सेवादार फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो इन्हीं सेवादारों से थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ये किस तरीके से चार्ज लेती है, किसी का मोबाइल लेते हैं तो गुम तो नहीं होता है और किस तरीके से उनको बैक देती हैं। तो एक्सक्यूज मी मैम, नमस्कार मैम। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके से आप मोबाइल लेते हैं, क्या प्रोसेस है और मोबाइल कैसे किसी का गुम तो नहीं होता है, किस तरीके से उसको रिटर्न करते हैं? नहीं होगा, हम यहाँ रजिस्टर में एंट्री करने के वक्त ये नाम लिखते हैं, पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं और एड्रेस लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, टोकन नंबर भी है हमारा, ये वाला टोकन है, ये दे देते हैं हम उन लोगों को। इसका नंबर हम रजिस्टर में लिखते हैं, ये दे देते हैं, इसीलिए नहीं गुम होता है, लॉक खोल के देते हैं। अगर बाई चांस मैम ये टोकन गुम हो जाता है उसके बाद उसको मोबाइल किस तरीके से आप देंगे? पहले तो हम 1-2 बार 3 बार तक ढूंढने के लिए भेजेंगे, पर बाद में नहीं मिले तो देना तो पड़ता है, रजिस्टर में देख के लॉक खोल के दे देंगे। ओके, तो ये बता रहे हैं यदि किसी का टोकन नंबर गुम हो जाता है तो ये रजिस्टर बाकायदा मेंशन, देखिए यहाँ पर थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करेंगे थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ पर पूरा मेंशन कर रहे हैं, रजिस्टर बना रहे हैं और उसका मोबाइल नंबर, वो किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कहाँ से आए हैं, सारा मेंशन करके जो लॉक होता है इसका एक प्रोसेस है, लॉक खोल के देंगे, सारी ये जानकारी लेने के बाद ही उसका रिटर्न करते हैं, यानी कि गुम होने का कोई चांस होता नहीं है। यदि गुम हो जाता है तो उसका मोबाइल जाता नहीं है, मिल जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पे लेडीज़ का पॉइंट बनाया गया है, वहीं आप इस साइड में यदि आ जाते हैं तो ये जेंट्स का चार्जिंग पॉइंट है। ये जेंट्स लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो बहनें लोग खड़ी थी वहीं यहाँ पे जितना भी आपको दिखेगा, इधर लेडीज़ नहीं दिखेगी, यहाँ पे सिर्फ जेंट्स लोग खड़ा है। यहाँ पर जेंट्स लोगों का भी वही सिस्टम है, यहाँ पे जूम करके आप दिखा दीजिए, क्योंकि अंदर जाने की किसी में अनुमति नहीं होती है, सभी के मोबाइल चार्जिंग पे लगे होते हैं, कहीं कोई मोबाइल गुम ना हो जाए, इस वजह से ये लोग अंदर एंट्री नहीं लेते हैं। यहाँ से हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो चार्जर लगे हुए हैं इसमें सभी का मोबाइल लगा होता है, ये डायरी मेंशन देखिए पूरी अच्छी तरीके से ये कर रहे हैं और वही प्रोसीजर होती है जो लेडीज़ में है, जो लेडीज़ बनाया गया है उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोसेस करके वो चार्जिंग पे लेंगे और रिटर्न करेंगे। तो दर्शकों अब हम पहुँच चुके हैं मेडिकल में। मेडिकल की भी बाकायदा यहाँ पे सुविधा है, फर्स्ट एड जो होती है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है या किसी भी तरीके से, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, तो इसका भी ध्यान में रखते हुए ये मेडिकल की सुविधा दी जा रही है, फर्स्ट एड दी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए ये जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, किस चीज़ की दवाई दी जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर जो होता है ना उसको चेक कर रही हैं। यहाँ पे दवाइयों पे फोकस कीजिए, किस किस तरीके की दवाई रखी हैं। का वितरण कर रही हैं, दवाइयों को दे रही हैं और ये ब्लड प्रेशर चेक कर रही हैं। उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। तो नमस्कार मैम। सत साहेब। मैम ये किस किस तरीके की दवाई रखी हुई हैं, क्या क्या किस तरीके के पेशेंट आते हैं आपके पास? हमारे पास सभी तरह के पेशेंट आते हैं और हम सभी तरह के फर्स्ट एड होता है न, जो मतलब एकदम सिंपल तरीक़ा से दवाई करते हैं और जो सीरियस पेशेंट सीरियस हो जाता है उसको हम बाहर पठा देते हैं, सब बाहर एम्बुलेंस सुविधा से पठाते हैं, वहाँ पर इलाज होता है, वहाँ पर सभी आश्रम में से सभी चीज़ होता है और इतना ही हमारे। तो मैम एम्बुलेंस जैसे बाहर से बुलाई जाती है, आश्रम की है? आश्रम का है।
आश्रम का कोई चार्ज यानी कि नहीं देना पड़ता? नहीं, निःशुल्क है सब। अगर उसको कोई अगर सीरियस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर खर्च का क्या कैसा रहता है? सब आश्रम से देता है। अगर उसको प्रॉब्लम हो जाती है तो सारा खर्च आश्रम की ओर से दिया जाता है? हाँ, आश्रम की ओर से दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि ये मैम है ब्लड प्रेशर चेक करा रही हैं, उसी तरीके से ये बच्चे हैं सर दर्द का दवाई मांग रहे हैं। तो इससे सीरियस यदि कोई व्यक्ति आता है तो एम्बुलेंस की सुविधा है, इसका कोई भी चार्ज 1 रुपये नहीं देना पड़ता है? नहीं लगता है सच साहब, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ना मैम, ना तो ये कोई चार्ज कर रही हैं, यहाँ पे दिन रात ये सेवा दे रही हैं, उसी तरीके से ना ही यहाँ पे जिसको प्रॉब्लम होती है अगर दवाई लेना है उसको कोई चार्ज देना। अब यहाँ पे एक नज़र डालिए, ये व्हील चेयर है जिसको यहाँ पे देखिए, किसी को अगर इधर दिखाइए, इधर कैमरामैन से गुजारिश करेंगे इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये जो देखिए व्हील चेयर है, यदि कोई आता है जो अच्छे से चल नहीं पाता है उसको इस पे गेट से ही इस पे बिठाल के, जहाँ से वो बस से उतरता है बिठाल के आश्रम तक अंदर तक लाया जाता है। इतनी सारी आप व्हील चेयर देखिए, ये स्ट्रेचर है और वहाँ पे बेड है। कोई अगर सीरियस हो जाता है फर्स्ट एड के जरिए ठीक होता है। यहाँ पर फिलहाल तो ये लोग बताते हैं ऐसा कोई केस आता नहीं है। बाय चांस यदि वो पहले से ही सीरियस है, अगर उसका केस थोड़ा सा भी अगर ख़राब होता है तब उन्हें बाहर भेजा जाता है। फिलहाल ऐसा कोई केस होता नहीं है, तो वहाँ पे उन लोगों को लिटाला जाता है। जो फर्स्ट एड देना होता है वो लोग यहीं पे इंजेक्शन वगैरह जो भी होता है दे देते हैं, उसकी सुविधा है। अब यहाँ पर उसी तरीके से वहाँ पर जो लेडीज़ लोग हैं वो वहाँ पर फोकस कीजिए, वहाँ पर लेडीज़ लोग हैं जो दवाई ले रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे जेंट्स लोग हैं, वहाँ पर देखिए भाई लोग हैं जो डॉक्टर हैं, मेडिकल की जो सुविधा दे रहे हैं वो यहाँ पर सारी दवाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरह की दवाइयाँ रखी हैं, तो इनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये किस चीज़ की दवाई है? ये लेना है डॉक्टर, ये गैस की दवा है। गैस की दवाई यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा है? हाँ, फर्स्ट एड की सुविधा है। किसी को सर दर्द पेट दर्द होता है, गैस बन जाती है, तो उसकी कोई बीमारी हो फर्स्ट एड तक प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार ही यहाँ तक है। अगर कोई सीरियस हो जाता है तब आप क्या करते हैं? उनके लिए बाहर व्यवस्था किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। बाहर यहाँ पे एम्बुलेंस हमेशा अवेलेबल रहती है? हमेशा एम्बुलेंस रहती है। 24 घंटे में कभी भी अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है वो उसे भेज दिया जाता है बाहर। उसका खर्चा कौन उठाता है? उसका खर्चा सरकारी में दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिसका कोई गार्जियन नहीं रहता है, अकेले लोग आते हैं, तो ये संस्था देती है। तो आश्रम की तरफ से सारा खर्च किया जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सर। तो यहाँ पर आप जैसा कि सुने और देखे, यहाँ पर यदि कोई सीरियस हो जाता है तो उसका जो भी खर्च होता है वो आश्रम की तरफ से दिया जाता है। इसको ये है सतलोक आश्रम। इस वक्त का जो नज़ारा है ना वो देखते हुए वास्तव में लग रहा है ये सतलोक यानी कि स्वर्ग है। मेरी नज़रों में ये स्वर्ग जैसा फीलिंग यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, लोगों को खाने पीने की टेंशन नहीं है। यहाँ पे जब मौका आता है आराम कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए कितने खूबसूरत नज़ारा है, उसके अंदर जो पंडाल है जिसको मना रहा है वहाँ पर आराम कर रहा है। कुछ मौसम का जायजा उठा रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया अभी चाय बिस्किट बांटी जा रही है, तो कुछ लोग चाय लेके यहाँ पर आनंद ले रहे हैं उस चीज़ का। शाम का वक्त है और यहाँ पर इतना खूबसूरत ये जो लाइट जल रही है, जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आप इसको देखिए। यहाँ पर लोग देखिए कितना खुश, सभी के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, कितना आनंदित होकर यहाँ चारों तरफ से इस सेल्फी पॉइंट को घेर कर बैठे हुए हैं। चाय बिस्किट लेकर यहाँ पर बड़े ही आनंदित होकर ये सेल्फी पॉइंट को दिखाइए थोड़ा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इसी नज़ारे को पूरा ये लोग घेर कर बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि ये दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से जाना जा रहा है, यहाँ पर लिखा भी है, दिव्य तो है ही और धर्म यज्ञ हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पर आप आगे देखिए, वो जो कबीर साहेब बैठे हुए हैं सिंहासन पर, उनके जस्ट बगल में केशव बंजारे बनकर जो उस रूप में आए थे, इस प्रदर्शनी में भी दर्शाया गया है। उसी तरीके से ये सेल्फी पॉइंट को भी तैयार किया है। कितना खूबसूरत नज़ारा तैयार किया गया है, बैलों को दिखाया गया है। तो जैसा कि मैंने बोला, इस सेल्फी पॉइंट को लोग घेर के बैठे हुए हैं, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। आप यहाँ पर देखिए, लोग सेल्फी ले रहे हैं और इस गेट को तैयार किया गया है कितना खूबसूरत तरीके से। और वहीं आप आगे आते हैं तो आंखों को ठंडक देने के लिए इस नज़ारे को देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही
मनमोहक दृश्य है ये। इसको देखकर आंखों को जो ठंडक मिल रही है, ये ठंडा पानी ही नहीं है, इसको देख के बड़ा ही एक मन में सुकून सा फील हो रहा है। तो यही वो वक्त है जब लोग अपनी सारी टेंशन, सारी चिंताएं भुला करके इस खूबसूरत नज़ारे को, दृश्य को देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं।